ब्रजबहादुर सिंह पूर्व प्रधान गांव परेहटा मोहनलालगंज से जीके न्यूज की खास बातचीत। विकास कार्य तो कई हमने करवाए हैं। ब्रजबहादुर सिंह ने कहा, सरकार द्वारा दिए गए बजट के हिसाब से किया जा रहा ग्राम परेहटा का विकास। विकास कार्य तो जो सरकार से पैसा मिलता है उसी आधार पे होता है। गांव के साथ सभी मजरों में भी पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा विकास। तो जैसे पैसा आता रहेगा वैसे काम होता रहेगा। ब्रजबहादुर सिंह ने कहा, गांव में शौच के लिए महिलाओं को नहीं जाना पड़ता है खेत। 95% लोगों को मिला शौचालय। तो उसका भाई प्रधान के हाथ में तो कुछ है नहीं। ब्रजबहादुर सिंह ने कहा, गांव के लोग फोन या घर पर आकर बता सकते हैं अपनी समस्याएं। न कुछ तो समस्या बनी ही रहेगी। अभी कहीं एक नाली ठीक होती तो कहीं पुरानी दूसरी नाली खराब हो जाती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मोहनलालगंज के गांव परहेटा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं परहेटा गांव के पूर्व प्रधान ब्रजबहादुर सिंह जी। और बता दें हम आपको कि वर्तमान में भी इनके ही घर में प्रधानी है और इनकी बहू प्रधान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, हमारा जो सब बड़ा सवाल है, पहला सवाल है कि आप काफी पूर्व प्रधान भी आप रह चुके हैं, काफी समय से आपके घर में प्रधानी भी रही है और अभी आपकी बहू को भी 3 साल होने वाले हैं प्रधानी के। तो कौन कौन से विकास कार्य अभी तक आपने क्षेत्र में करवाए हैं? विकास कार्य तो कई हमने करवाए हैं। और विकास कार्य तो जो सरकार से पैसा मिलता है उसी आधार पे होता है। तो मतलब कई नालियों का निर्माण हुआ है। आरसीसी को मतलब निर्माण हुआ है और इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। और मजरे में जगन्नाथगंज में ये है आंगनबाड़ी का बिल्डिंग का नया निर्माण हुआ है। और परेहटा में आंगनबाड़ी का जो है इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। करीब लगभग 2.25 लाख रुपया शायद लगा है। और पंचायत घर में 2 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम इंटरलॉकिंग। तो जैसे पैसा आता रहेगा वैसे काम होता रहेगा। और अभी 8 दिन में 4 हैंडपंप के रिबोर करवाए गए जो कई महीनों से बंद पड़े थे। तो 4 हैंडपाइप का भी रिबोर हुआ है। और जोन में 2 हैंडपंप का रिबोर हुआ था। तो जब भी 4 हैंडपंप का रिबोर हुआ अभी उसका पेमेंट भी नहीं मिला है, लेकिन मैंने किसी तरह उसको करवाया है। तो सर, आपका पेमेंट ब्लॉक स्तर पर रुका गया है अभी कि नहीं नहीं, आया ही नहीं? उसका रोका गया है। उसका जो है एस्टीमेट बनता है उसी के हिसाब से काम होता। अब एस्टीमेट बन गया है और जब कार्य पूरा हो जाता तभी उसका भुगतान होता है। तो जो आप मजदूर ये मजदूर दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, तो उनका भुगतान कैसे होता है? अब उनका भुगतान तो अ, हमें खुद भी करना पड़ता है। कभी जो है लेबर है गरीब आदमी वो कहता हमारा 2 दिन का भुगतान हो गया, अब हमें घर में खाना नहीं। तो सेक्रेटरी प्रधान मिल के किसी तरह उसका भुगतान करते हैं। और जब पेमेंट होता है तो अपना सर, जैसे कि इससे पूर्व जो थी सीट किसी और के पास थी, मतलब कोई और प्रधान था हाँ गाँव का, हाँ पूर्व जो दूसरे प्रधान थे, गंगालाल प्रधान। छंगालाल जी। तो उन्होंने क्या विकास कार्य कराया क्षेत्र में? नहीं, विकास कार्य काफी कराया है। हाँ, काम कराया है। और हमारी समझ से आंगनबाड़ी का निर्माण कराया है। और खड़ंजे आरसीसी इंटरलॉकिंग कार्य तो कराया है उसने बहुत। सर, जैसे कि हम हमने क्षेत्र भी आपका घूमा, हमने क्षेत्र भी देखा, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्या विकास कार्य महिलाओं के लिए किया जा रहा है? महिलाएँ और हैं, बच्चियाँ हैं, तो स्कूल जाना होता है। कई बार आपने देखा होगा गाँव में शौचालय नहीं होते, तो काफ़ी दिक्कतें नहीं, होती हैं। जो योजनाएँ सरकार की चल शौचालय रही तो हैं, कम से कम 95% हमारे गांव सभा में बन चुके हैं। 2-4% शायद बाकी वो भी बन रहे हैं। जो सरकारी योजनाएँ और आती चार हैं, चार आंगनबाड़ी हैं। महिलाओं बच्चों के लिए 4 आंगनबाड़ी हैं। एक परहेटा में आंगनबाड़ी केंद्र, एक जगन्नाथगंज मजरे में है, एक उमेद खेड़ा में है, एक रामबक्स खेड़ा में है। 4 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। और वहाँ बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती है। सर, इसके अलावा जो सरकारी योजनाएँ आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोगों को कॉलोनी देना हो, चाहे मुफ्त राशन का हो,
चाहे फिर स्वास्थ्य योजना हो, जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है, तो उन्हें आप लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? उनकी सुविधाएँ लोगों को मिल पा रही हैं? अब देखिए, यहाँ तो जो गरीबी रेखा नीचे हैं और उनके लगभग सभी कार्ड बने हुए हैं। जैसे परिवार में 4 लड़के हैं, माता-पिता हैं। अब लड़कों की शादीशुदा है, वो बाल-बच्चेदार हो गए, वो चाहते हैं मेरा अलग कार्ड बन जाए। तो उसका भाई प्रधान के हाथ में तो कुछ है नहीं। उसकी सरकार क्यों ना जैसी होगी वो करेंगे। हमारे पास आते हैं कि मेरा कार्ड बनवा दीजिए, तो हम कहते हैं तहसील जाइए, वहाँ से जानकारी हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। सर, ये तो रहे कि आपने ये विकास कार्य अपने कार्यकाल में कराया, अभी जो 3 साल का आपका कार्यकाल अभी रहा है, 2 साल और बाकी हैं। और कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो आप क्षेत्र में देख रहे हो, उनका निवारण करने के लिए आपने कार्य योजना तैयार कर ली है? भाई अभी तो इतनी बड़ी ग्राम सभा है, 4 मजरे हैं, परेटा 5 गाँव हैं। कुछ ना कुछ तो समस्या बनी ही रहेगी अभी। कहीं एक नाली ठीक होती तो कहीं पुरानी दूसरी नाली खराब हो जाती है। हैंडपंप 4 अभी रिबोर कराए, 2 जून में कराए, 6 रिबोर कराए। अब इसके अलावा भी 2-3 हैंड पाइप खराब हो चुके हैं, हमें मालूम हुआ है, तो उनका भी रिबोर कराना पड़ेगा। तो इसलिए तो कुछ ना कुछ तो समस्या बनी रही, लेकिन हमारा यही है ध्येय कि जहाँ तक हो हम अपने समय में मतलब भाई किसी को असुविधा ना होने दें और पैसे के अनुसार हम कार्य कराते हैं और कराते रहें। अगर ग्रामीणों को किसी तरीके की समस्या है, तो वो आपसे संपर्क कैसे करते हैं? आपके घर पर आते हैं या फिर आप कहीं नहीं, बैठते हैं? अगर उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो हमारा उससे संपर्क होता है, या अगर नहीं संपर्क हुआ तो मेरे घर पे भी आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और जहाँ तक होता है तो हम लोग मिलके निवारण करते हैं उसका। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जो कार्य योजना बनाते हैं ब्लॉक स्तर पे या फिर जो सचिव जी हैं, उनसे क्या सहयोग आपको मिलता है कि आप ये कार्य योजनाओं को वो आगे बढ़ाते हैं, उनको मुहर लगाते हैं? कार्य योजना बना के और सचिव साहब उसको ब्लॉक में देते हैं, वहाँ से कार्य योजना पास होती तो उसका जो है ये एस्टीमेट बनता है। उसी एस्टीमेट के आधार पे काम होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाई जनता तो हमारा यही कहना है कि जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं और जो हो सकेगा वो हम करते रहेंगे। हमारा तो यही ध्येय है कि अच्छा से अच्छा मेरी ग्राम सभा में विकास हो और हम विकास करवाएँ।